नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति संसार में स्वागत है। आज की मेरी वीडियो होने वाली है संतोषी माता के व्रत का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जिन लोगों में यह गलत अवधारणा है कि यह व्रत सिर्फ स्त्रियों के लिए होता है, बिल्कुल गलत है। पुरुषों के लिए भी यह व्रत उतना ही फलदायी होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी उद्यापन की विधि। यदि आपने इस व्रत को किसी अपनी इच्छा या प्रयोजन हेतु पूर्ण किया है तो अगर वो आपकी इच्छा या प्रयोजन पूर्ण हो गया है तो आप उसके अगले शुक्रवार को ही इसका उद्यापन कर देंगे, या फिर आप कई वर्षों से लगातार इस व्रत को कर रहे हैं तो भी आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम इसकी उद्यापन की विधि किस प्रकार है। इस व्रत को कई वर्षों तक लगातार किया जा सकता है और इस व्रत का उद्यापन भी कई बार किया जा सकता है। कोई रोक टोक नहीं है कि आप सिर्फ एक ही बार उद्यापन करेंगे फिर व्रत को नहीं कर सकते। कितनी भी बार उद्यापन करें, कितनी भी बार इस व्रत को कितने ही वर्षों तक करें। तो बहुत ही सरल और सुगम, लगभग व्यय रहित है संतोषी माता के इस व्रत का उद्यापन भी। न तो कोई विशेष पूजा की जाती है, न ही ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस व्रत के उद्यापन में 8 लड़कों को भोजन कराना होता है। ये लड़के आपके देवर, जेठ, रिश्तेदार अथवा पड़ोसियों के भी हो सकते हैं, परंतु आपकी अपनी संतान नहीं हो सकती है। इस व्रत में भोजन के रूप में खीर, पूड़ी, हलवा और साग सब्जी परोसी जाती है। दही का निषेध है। खटाई तो किसी वस्तु में डाली ही नहीं जाती। बालकों को बिल्कुल भी नगद पैसे नहीं दिए जाते, क्योंकि इन पैसों से बच्चे कोई खट्टी वस्तु खरीदकर खा सकते हैं, फिर निष्फल हो जाएगा आपका व्रत और उसका उद्यापन। अतः बच्चों को कोई वस्तु दक्षिणा के रूप में दे, कोई पैसे बिल्कुल भी ना दे। इस दिन घर में कोई भी खटाई या अन्य खट्टी वस्तु नहीं खानी चाहिए। जहाँ तक संभव हो उन बालकों को भी न खाने दे जिन्हें आपने उद्यापन में व्रत में भोजन करवाया है। तो यह है संतोषी माता के उद्यापन की विधि। तो ऐसी ही खूबसूरत जानकारियों के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।